जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भाई आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है की तरफ। यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद ये है कि अमेरिका फेल हो गया है। तो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो हैं वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है, हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ। इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं हाँ। कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है जी। दोस्तों बग्गी वीडियो जाने से पहले मैं बता दूं भी जयशंकर साहब हर बड़े फॉर्म पे इंडिया का क्या कहते हैं इतनी तारीफ़ करवाते हैं और ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में उनकी सराहना की जाती है। और इसमें कोई शक भी नहीं, इंडिया पूरी क्षमता रखता है अभी वर्ल्ड के दूसरे देशों को लीड करे, ग्लोबल लीडर बने। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो। तो चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भाई आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद ये है कि अमेरिका फेल हो गया है। तो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो हैं वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, याद रखें ये सारे के सारे इंडियंस जो हैं दे आर एन एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का। अभी मैं कौन सी जगह देख रहा था, देयर वाज सम स्मॉल प्लेस जहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी साहब गए हुए थे कुछ अर्सा पहले, जस्ट नॉट लॉन्ग अगो, कुछ अर्सा पहले, छोटी सी मुल्क था वो, और वहाँ पे भी लोग जो थे वो आए हुए थे। सो इंडिया जो है ना वो अपने पूरे पत्ते दिखा रहा है। इंडिया कह रहा है कि जी मिसाल के तौर पे ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप मुराद ये है कि सारी ग्रेट पार्ट्स फेल हो गई हैं। अब इंडियंस ने कहा है कि अगर हमें रशिया से LNG मिलेगी और अगर कीमत ठीक हुई तो हम ले लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। इंडिया तमाम दुनिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, रशिया के साथ एनर्जी पे कोऑपरेट करने को तैयार है। ठीक है ना जी। तो ये इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। और वो इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है ना, ये नॉन आइडियोलॉजिकल है, नॉन पॉलिटिकल सिचुएशन है। मतलब ये वो कह रहे हैं कि डोंट ग्रैब अस इन एन आइडियोलॉजिकल बैटल और पॉलिटिकल बैटल। सो इन्वेस्टिंग इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इज नॉन आइडियोलॉजिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। सो हम अपनी मर्जी करेंगे बिकॉज यू आर फेलिंग, आप नाकाम हो रहे हैं। अब देखें जब जयशंकर ये कह रहे हैं ना वी नीड टू ब्रिज द गैप, इट मीन्स आप नाकाम हो गए हैं भाई साहब, फेल हो गए हैं आप नाकाम हो गए हैं। ठीक है जी। ये चीज़ उन्होंने जो है वो कही है
कि आप बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। सो जयशंकर साहब का जो एड्रेस है वो अभी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी किया है वहाँ पे, ठीक है, वो इसीलिए किया है ये सारी चीज़ें के लोगों को बताने में कि मैं ऑस्ट्रेलियन, इससे पहले कि देखिए ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। द मोमेंट यू मीट द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, बिफोर दैट यू कनेक्ट विद द ऑस्ट्रेलियन, द इंडियन डायस्पोरा, उससे क्या होगा, वहाँ पे उनको पता चल जाएगा भाई इतनी बड़ी तादाद में जो इंडियंस यहाँ बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? सो ये आप ऑस्ट्रेलिया इंडियंस की पोजीशन चेक करें। और मैं थोड़ा जो स्टडी कर रहा हूँ कि एक तरफ वो कह रहे हैं हम तेल भी लेंगे, दूसरी तरफ वो अमेरिका को झाड़ पे ला रहे हैं कि भाई तुमने क्या किया है मुझे बताओ, व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन इन पीस बिल्डिंग मिडल ईस्ट में, व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन इन ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्या कंट्रीब्यूशन है आप लोगों, आपने साइड लेके 45,000 बंदा मरवा दिया। ये वो डॉक्टर शेख कह रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं कि हम जो अब चाइना जो है वो लीडरशिप को की गैप को फिल कर रहा है, तो जो अमेरिका का फेलियर है हम उसको फिल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अमेरिका के फेलियर को वो कह रहे हैं कि हम गैप ब्रिज करेंगे की तरफ। यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है। यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन गया, और जीडीपी ग्रोथ और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें, तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। तो ये कैसे हुआ, मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, और क्या उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस बिना पर उन्होंने ये ताकत हासिल की है, क्या उन्होंने अपनी जनरेशन्स की तरबियत ऐसी की है, क्या उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतने बेहतरीन है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी का जो बनाया पूरा प्लान वो बड़ा कमाल का बनाया है कि उसमें तो वो ऊपर जड़ते चले। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा भी पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ कर लोग बातें कर रहे हैं इंडिया के बारे में, ठीक है। जयशंकर साहब जब भी किसी बड़े फॉर्म पे जाते हैं तो उनकी क्या कहते हैं ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में उनको क्या कहते हैं अप्रोच मिलती है, पूरे वर्ल्ड के मीडिया में उनके बारे में बातें की जाती हैं कि भाई मोदी साहब ने जो फॉरेन मिनिस्टर बनाया है बड़ा कमाल का है, हर तरह का इसके पास बात करने का भी फ़न है, बात करने का भी तरीका, और बड़े बेहतरीन लीडर हैं यार। मैं पर्सनली जयशंकर साहब को बड़ा लाइक करता हूँ। तो बाकी रही बात यह कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रही है, उसको इंडिया को कभी मैं नहीं देखा कोई देश डिक्टेट कर सका हो भी आप ऐसे करें, क्योंकि अब हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कभी भी आज तक आज़ाद नहीं हुई। हम कभी अपनी क्या कहते हैं अपने फैसले खुद नहीं कर सके, क्योंकि हमारा देश कर्ज़े में डूबा हुआ, हमने कर्ज़ा लेना होता, हमारा देश चलते ही कर्ज़े पे, तो हमारी मजबूरी है। लेकिन इंडिया में पूरी क्षमता है, पूरी एबिलिटी है। इंडिया 125 को छोड़ के पूरे 200 वर्ल्ड के जो देश हैं उनको लीड कर सकता है, और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो अभी के वक्त में भी काफ़ी ज़्यादा देशों में है, और आने वाले वक्त में मज़ीद और देशों में भी बढ़ेगा, क्योंकि दूसरे जो देश हैं छोटे छोटे देश हैं
साउथ एशिया में, तो सबसे ज़्यादा तो इंडिया तरक्की कर रहा है। कितनी स्पीड से तरक्की कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट इंडिया का ही है। और जो छोटे छोटे देश हैं उन्हें, वो हमेशा उनकी यही सोच होती है भी हम जो साउथ एशिया में वर्ल्ड जो देश लीड कर रहा है, हमें उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और इंडिया जो छोटे देश हैं उनको सपोर्ट करता भी है। तो बाकी रही बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे रहते नहीं हैं। काश कि हम तो यही दुआ करते हैं कि हम कभी देखेंगे भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हों और दोनों देशों में ट्रेड हो, लोग इधर उधर आए जाएं। तो बाकी ये हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।